इसलिए योगी जी को मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट देना चाहिए और योगी जी आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर योगी जी के लिए 50 नागा की फौज की जरूरत पड़े ना, तो हम लोग सब लड़ने के लिए तैयार है। योगी की पहले हम आगे खड़े रहेंगे। क्या जैसे कि पहले हमको अवधूत बनाया जाता है, दंड कमंडल हाथ में देते हैं, उसके बाद हमारा विजया हवन होता है, उसके बाद हमारी चोटी कटती है तनी के नीचे, और तनी के नीचे हमारे दावेदार जैसे कि हमको 3 झटका लगाते हैं लिंग में। पर मैंने वो जरूर देखा है कि मेरे गुरु का सिर के ऊपर मेरा हाथ बना हुआ है, उसका हाथ ऐसे न ऐसे हाथ रहा है। क्या अगर उसकी 14 पहिए की गाड़ी होगी ना, तो मेरे गुरु का इतना तो आशीर्वाद है कि उसकी 14 पहिया की गाड़ी को इतना से इतना हिला देने की ताकत हम रखते हैं। ये जूना अखाड़ा है, ये अच्छे के लिए अच्छा भी है, जब बिगड़ता है तो किसी का नहीं रहता है। एक महात्मा 100 पे भारी पड़ता है जूना अखाड़े का, वही नागा साधु है। क्या नमस्कार, देख रहे हैं यूपी हेडलाइंस में आपके साथ मोनू गुप्ता। काफ़ी नागा साधु यहाँ पे आ चुके हैं और उन साधु नागा जो बाबा लोग हैं, उन लोगों के अलग अलग रूप हैं। उन रूप में एक हम ऐसे बाबा से मिले हैं जो एक लिंग से जो है, एक बहुत ही बड़ी बात होती है, लिंग से 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक खींचने की क्षमता रखते हैं और उस पर सवारी बैठाकर खींचने की क्षमता रखते हैं। क्या नाम पड़ेगा? सबसे पहले बाबा क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा शुभ नाम नागा बाबा बालकगिरी है। हाँ। और रहने वाला हम गुजरात से। अच्छा, गुजरात से। हाँ जी। अच्छा, गुजरात में डेरा है छोटा सा। अच्छा बाबा, एक बात बताइए, सनातन धर्म जो है, सनातन धर्म आप अपना लिए हैं। सनातन धर्म को जो लोग कुछ नहीं मानते हैं, जो हिंदू अपने आप को कहते हैं लेकिन जो नहीं मानते, उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं तो आपको सीधा सिंपल बताऊं, जो है कि जो मानता है उसके लिए तो सनातन है ही है। हाँ। सनातन आज से नहीं, युगों युगों से चला आ रहा है। जैसे सत का दीपक कभी बुझता नहीं है। हाँ। जैसे 4 खंड में दीपक जल रहे हैं। हाँ। आज वो दीपक को और पर्दे को कोई बंद करने वाला है नहीं और कर नहीं पाएगा। हाँ। और जो मानता है उसके लिए सनातन है, और जो नहीं मानता है उसके लिए नहीं है। क्या मैं तो बोलूँ, वो नहीं मानेगा फिर भी सनातन आगे है, और वो मानेगा तो भी सनातन आगे है। सनातन तो कभी मानो के जैसे एक कप को मैं ऐसे छुपा दूँ, जैसे सूर्य को आप छुपा दोगे तो सूर्य आज नहीं तो कल वो बाहर जरूर निकलेगा। उसको कितना छुपाओगे छुपा छुपा के। ऐसे सनातन धर्म को जो छुपाते हैं, और जितना छुपाओगे उतना वो आगे बढ़ेगा। क्या जितना उसका विरोध करेगा, क्योंकि धर्म के खिलाफ जो विरोध मैंने कहीं वीडियो में भी देखा हुआ है, कितने धर्मों के भगवा कपड़े के लिए जो ऐसे सनातन धर्म के लिए विरोध करते हैं। और जैसे कि आपको मैं बता दूं, जैसे कि हम तो देखो किसी के धर्म को हम ऐसा नहीं बोल रहे कि तुम्हारा धर्म छोटा है, इनका धर्म छोटा। मैं सबको धर्म को सलाम करता हूँ, क्योंकि एक ही मेरा कहना है कि सबसे बड़ा सनातन धर्म है। सनातन धर्म की साइन आगे हो जाए तो फिर कुछ कहने का नहीं है। बाबा, आप इतने कितने साल के होंगे? मैं आपको बताऊँ, 2003 का मेरा जन्म है। हाँ। 2003। हाँ। और 2003 चौथा महीना की 9 तारीख। हाँ। ठीक है। और आज मेरा 22 साल हो रहा है। 22 साल हो गया। हाँ। महाराज जी, 22 साल में इतने कठिन मतलब कम उम्र में नागा साधु बनना, ये ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? किसने कहा साधु बनने के लिए? इसके पीछे की कहानी क्या है? अभी मैं आपको मेरा पूरा कहानी बताऊँ। हाँ। तो जो है कि मैं एक समय बचपन में बाल उम्र थी मेरी। क्या और अभी जो जैसे कि मेरे बाल उम्र में मैं बचपन की फकीरी मैंने लिया हुआ है। और यही कुंभ में हमारा संस्कार होता है, नागा संस्कार। जैसे कि पहले हमको अवधूत बनाया जाता है, दंड कमंडल हाथ में देते हैं, उसके बाद हमारा विजया हवन होता है, उसके बाद हमारी चोटी कटती है तनी के नीचे, और तनी के नीचे हमारे दावेदार जैसे कि हमको 3 झटका लगाते हैं लिंग में। जैसे कि जो नस कि जो पक्का नागा साधु होगा उसको 3 झटका लगाएंगे। और ये सब हमारे गुरु महाराज का एक छोटा सा ऐसा आशीर्वाद है कि बच्चा आज नहीं तो कल अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ। और ये परिचय जरूर करना पड़ता है, क्योंकि आज जो पुराने नागा साधु थे वो भी करते थे, हमारे पहले के से जो पुराने थे वो भी करते थे, और उनने हमको आशीर्वाद दे दिया है। अब उनके कार्य हम कर रहे हैं, और कल हमारे भी कोई छोटे बड़े चले होंगे तो उसको हमारा आशीर्वाद दे देंगे, तो हम नहीं खींच के हमारा आशीर्वाद उसको दे देंगे, फिर वही खींच लेगा।
अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जो लिंग से आप जो गाड़ी खींच देते हैं सवारी बैठा करके, उसको मतलब आपने कभी आपका कभी उसका प्रैक्टिकल किया या फिर से उसका व्यायाम किया या फिर से अभ्यास किया, इस तरह का कुछ पहले किए थे, या कि ऐसे ऑटोमेटिक भगवान का कुछ आशीर्वाद है आपका, आपके गुरु भगवान का या फिर से गुरु माँ का कुछ है ऐसा? मैं तो आपको बताऊँ, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं किया है गाड़ी की। हाँ, मैंने आज तक ये नहीं देखा है कि वो 6 पहिए वाली है कि 14 पहिया वाली गाड़ी है। हाँ, पर मैंने वो जरूर देखा है कि मेरे गुरु का सिर के ऊपर मेरा हाथ बना हुआ है। हाँ, उसका हाथ ऐसे है ना, ऐसे हाथ रिया है क्या। हाँ, अगर उसकी 14 पहिए की गाड़ी होगी ना, तो मेरे गुरु का इतना तो आशीर्वाद है कि उसकी 14 पहिया की गाड़ी को इतना से इतना हिला देने की ताकत हम रखते हैं। हाँ, क्योंकि आज गुरु ने हमको आशीर्वाद इसलिए दिया है कि सबको नहीं बताया जाता है। बंद मुट्ठी खोलेगे तो लाख की हो जाएगी, ये बंद मुट्ठी रखनी है। ये बंद मुट्ठी में सब कार्य रहता है क्या। इसलिए आप बोलो तो मैं तो मीडिया के सामने बोल रहा हूँ, मैं कोई गलत तो हूँ नहीं। आपको मैं 3 पहिए बोलो, 4 पहिए की गाड़ी बोलो, आपके सामने खींचूँ, उसके ऊपर भी इंसानों को चढ़ाऊँ, 5 बोलो 6 बोलो। मैं तो ऑफर दे रहा था, आप कितने कुंटल चढ़ाओगे, तो चढ़ाने को तैयार नहीं, बस खाली 4-5 बंदे चढ़ाए। मैं तो और भी उसके भी ऊपर चढ़ाओ, जैसे कन्हैया की मटकी फोड़ते ऐसे लगाओ। अच्छा, कुंभ में आए हैं काफ़ी वर्षों के बाद, लग रहा है महाकुंभ कहा जा रहा है इसको, महाकुंभ हो रहा है, ये क्या लग रहा है इस बार आने के बाद से, क्या लग रहा है, सबसे अच्छा क्या चीज़ें लग रही, क्या दिख रहा है आपको? मैं तो आपको सही बताऊं कि जब से मैं कुंभ मेले के अंदर आया हुआ हूँ, तब से मेरे को ये गंगा मैया की गोद में मैं आया हूँ, मेरा खूब दिल ऐसा झूम रहा है कि बात ही जाने दो। क्योंकि मेरी माँ के गोद में मैं आया हूँ तो उसका बच्चा खुश नहीं रहेगा माँ की गोद में। हाँ, आज ये मेरी माँ है और उसके गोद में मैं पल रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, उसकी गोद में मैंने फकीरी दीक्षा धारण किया है। तो आज मेरी माँ के गोद में 12 साल के बाद जो महाकुंभ लग रहा है, तो मेरे को खुशी नहीं होगी। जैसे वो बर्थडे बोलते हैं ना, बर्थडे कि उसका बर्थडे इसका बर्थडे, आज मेरी माँ का जन्मदिन है और आज मेरी माँ का बर्थडे है, इसलिए हम इधर अपने बर्थडे खुशी बनाने के लिए नागा साधु इधर उतरे हुए हैं। आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है और हम आएंगे, जब तक हमारा प्राण रहेगा तब तक ये कुंभ मेला हम नहीं छोड़ेंगे, हम आते रहेंगे जरूर। योगी जी के कार्य मतलब सीएम है इस समय और उनके देखरेख में कुंभ मेला हो रहा है। योगी जी के जो कार्यकाल है, वो जो कुंभ मेला हो रहा है, इस कुंभ मेला में उनका सबसे बड़ा रोल बताया जरा, कैसा हो रहा है ये, योगी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? अभी योगी जी के लिए तो आपको मैं बताऊं, जो कि योगी जी सही कर रहे हैं, योगी जी सनातन धर्म को बढ़ा रहे हैं और योगी जी ने बहुत बलिदान दिया सनातन धर्म के लिए। आज सब उसको गलत समझ रहे होंगे कि योगी जी अपना घर भरता है, योगी जी अपना घर नहीं भरता है, योगी जी गरीबों को पहले देखता है। जो गरीब लोग हैं, जैसे कि सनातन धर्म में आज जहाँ हमारा दाग लगा हुआ था, वो दाग को उसने योगी ने मिटाया है। इसलिए योगी जी को मैं बोल रहा हूँ कि सपोर्ट देना चाहिए और योगी जी आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो अभी भी बोल रहा हूँ कि अगर योगी जी के लिए 50 नागा की फौज की जरूरत पड़े ना, तो हम लोग सब लड़ने के लिए तैयार है। योगी की पहले हम आगे खड़े रहेंगे, क्या पहले हमारा मस्तक सनातन धर्म में कटेगा, उसके बाद होगा सब कार्य। आप योगी जी के लिए 50 नागा 100 नागा खड़ा करने के लिए आप जो बता रहे हैं, ऐसी क्या ऐसी उनके अंदर ऐसी क्वालिटी है, ऐसी खामी मतलब जो उनके अंदर जो क्वालिटी है, ऐसी कौन सी आपको सबसे अच्छी लगती है? मेरे को तो उनका एक बोलने का, एक उनका जो बोलते हैं ना, वो मेरे को खूब आनंद लगता है कि हमारे सनातन धर्म में आज भले हम पढ़े नहीं है, पर जैसे कि आज कोई हमारे खिलाफ कोई भगवा कपड़ा पहन के लड़ रहा हो सनातन धर्म के लिए, उसको कोई उंगली उठाएगा तो हम भी बोलेंगे, हमारा अधिकार है बोलने का। हम वो नहीं सोचेंगे कि वो नाथजी है, हम गिरी है, वो पुरी है, वो भारती है, हम वो नहीं सोचेंगे। पर वो हमारा भाई जरूर है, हमारा भेग का नाता है, भेग भगवान होता है, इसलिए कि उसके लिए हम उसको योगी जी को मानते हैं। और योगी जी के लिए अभी भी आप जो कि मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि योगी सही है, योगी ने जो कार्य आज जो देश में किए वो सही किए है क्या। और उसकी जन्मभूमि ऋषिकेश की है, उनके गांव में भी मैं जाके आया हुआ। अच्छा। उनके बहन पहाड़ी इलाके में रहती है, पौड़ी गढ़वाल तरफ। अच्छा महाराज जी, एक बात बताइए, योगी जी का आपने बहुत अच्छी बात बताई, जो आप जानते हैं, नागा साधुओं के लिए योगी महाराज जी ने क्या किया है इस कुंभ में? अभी आपको मैं बताऊं, योगी जी ने तो जो किया है ऐसा कोई कर नहीं पाएगा। योगी जी ने इतनी व्यवस्था दिया है, टॉयलेट, बाथरूम, भोजन, पानी की, रहने की व्यवस्था और सब व्यवस्था योगी जी ने सब अखाड़ों में दिया है। तो योगी जी के लिए तो मैं बोलता हूँ कि
और भी आगे योगी जी बढ़ने चाहिए, क्योंकि कुंभ मेले में सारी कार्य सब व्यवस्था योगी जी तो करवा रहे। अच्छा। अब वो अकेला इंसान ये पूरे कुंभ मेले को देख रहा है। अच्छा। एक हाथ से ताली नहीं बजती है, फिर भी वो अकेला भगवा कपड़ा पहना हुआ पूरे अब रात दिन नहीं सोता है और पूरे कुंभ की ध्यान रखता है, नज़र रखता है। उसकी नज़र ही ये कुंभ मेला है। हाँ, योगी जी की नज़र एक कुंभ मेला है, क्योंकि जब तक हमारा योगी है तब तक हमारा भगवाधारी का कोई ऐसा दाग भी नहीं लगा पाएगा। हाँ। अच्छा, जैसा कि आप देख सकते हैं महाराज जी ने बताए हैं कि योगी जी के जो नेतृत्व में, जो योगी जी के कार्यकाल में कुंभ मेला हो रहा है, ये नागा साधुओं के लिए तो इन्होंने नहीं कुछ बताया है कि उन्होंने क्या किया, लेकिन ये बता रहे हैं कि जो यहाँ की व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी तरह से हैं साधु संतों के लिए, अखाड़ों के लिए। एक चीज़ बताइए, आप कौन से अखाड़ा से हैं? मैं श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े से हूँ। अच्छा, जूना अखाड़े से। जूना अखाड़े का सबसे बड़ा खासियत क्या है? श्रीपंथ दशनाम जूना अखाड़े का तो आदिकाल का नाता है। हाँ। कि जो जूना अखाड़ा धुना धकाड़ा नोटों का कबाड़ा आटे की बचत, क्या हाँ। ये जूना अखाड़ा है। हाँ। ये अच्छे के लिए अच्छा भी है, जब बिगड़ता है तो किसी का नहीं रहता है। हाँ। एक महात्मा सौ पे भारी पड़ता है जूना अखाड़े का, वही नागा साधु है। क्या क्योंकि जूना अखाड़े के अंदर आज का नहीं सदियों पुराना नाता है, और जूना अखाड़ा आज के नहीं, पहले उसको भैरव अखाड़े से जानते थे। पहले जूना अखाड़ा नहीं कहते थे, पहले भैरव अखाड़ा, उसके बाद जूना अखाड़ा हुआ। अच्छा। पहले जूना की सबसे पहली खासियत जो भैरव अखाड़ा था। हाथी घोड़ा ऊंट बूट सब बांध के जमात की सेवा होती थी, तनियों लगती थी और छावनी प्रवेश भी होता था। और आज देखो 4 व्हील 4 व्हील सब आ गया, फिर भी अच्छा है सनातन धर्म के लिए। आज जूना अखाड़ा आगे है और आगे रहेगा। अच्छा, अगर सनातन के ऊपर अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो जूना अखाड़ा किस हद तक जा सकता है, क्या कर सकता है? अभी आपको बताए तो एक महात्मा के पास, अभी तो सबके पास फोन हुए। हाँ। फोन द्वारा कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। क्या कि एक महात्मा को खरोच लग गया जूना अखाड़े में, तो 100 महात्मा उसके पीछे खड़े हो जाएंगे। उतना जूना अखाड़े का एकता है, क्योंकि सब महात्मा भगवा भेग का तो एकता होता है। वो कोई भी अखाड़े का अपन उसने शरीर पे भगवा कपड़ा धारण कराओ, अगर वो सही होगा, सत्य के मार्ग से होगा और सही बोल रहा होगा तो हम उसके पीछे बोलेंगे। असत्य होगा तो फिर हम नहीं बोलेंगे, हम 2 कदम पीछे हट जाएंगे। मतलब जूना अखाड़ा हमेशा सत्य के साथ चलता, असत्य के साथ रहता है, असत्य के साथ नहीं खड़ा रहता। असत्य के साथ जूना अखाड़ा कभी नहीं खड़ा रहेगा, सत्य के साथ ही खड़ा रहेगा। क्योंकि जूना अखाड़ा आज से नहीं सदियों साल से चला आ रहा है, परंपरा है हमारी, पीढ़ियों की पीढ़ी आ रही है जूना अखाड़े में।